नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक दिग्गज रेलवे सेक्टर के बारे में, जिसके ऊपर मैं बहुत बार आपको इसके ऊपर मैं वीडियो बना के दिया था और इसमें आपको बहुत बार सारे जानकारी आपको देने मतलब वीडियो के माध्यम से दिया था। और आज भी इस कंपनी के ऊपर मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी का ऊपर आपको हमेशा अपडेट अपडेट रहना चाहिए। और कंपनी का पिछले दिनों में जो क्वार्टर टू का रिजल्ट आया, उस वो रिजल्ट भी आपको देखना चाहिए, कंपनी कितना शानदार रिजल्ट किया। और साथ ही साथ कंपनी का परफॉर्मेंस के बारे में बात करूंगा और फ्यूचर के लिए इस कंपनी में क्या राय होने वाला है उसके बारे में भी ये बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ और कंपनी का नाम भी यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी IRFC है, जो रेलवे गवर्नमेंट मिनिस्टर का शेयर है, मतलब रेलवे गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर है। और IRFC आप सभी जानते हैं, जितने सारे रेलवे का फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मतलब जितने सारे फाइनेंस का काम करते हैं IRFC, तो फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करते हैं। मतलब कंपनी में रेलवे में कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसका सबका हिसाब इस IRFC रखते हैं। तो IRFC कंपनी जो है वो एक गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनी है। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब प्रेसिडेंट के पास इसका हिस्सेदारी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो मेन ये है सब्सिडरीज है। यहाँ पे देखिए इंडियन रेलवे है, ओनर जो है इंडियन रेलवे, मिनिस्टर ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि देखिए जितने सारे रेलवे गवर्नमेंट का जितने सारे गवर्नमेंट सेक्टर का शेयर होता है, वो आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस तो जरूर देंगे, मतलब अच्छा खासा रिजल्ट तो जरूर दिखाएंगा। फिर भी वहाँ पे आपको एक शेयर प्राइस का एक अपटेन मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको इस स्टॉक में मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो देखिए, जब से लिस्टिंग हुआ तब से देखिए कितना डाउन और अप्स एंड डाउन बहुत बार है। और अभी भी जब से लिस्टिंग हुआ तब से 1% का यहाँ पे गिरावट। मतलब कंपनी में आपको कुछ प्रॉफिट भी नहीं दिया। हाँ, क्या प्रॉफिट दिया? आपको डिविडेंड दिया। आप इस कंपनी में कितना शेयर खरीदे हैं उसके ऊपर आपको अच्छा खासा एक डिविडेंड भी कंपनी दिया है। तो यहाँ पे भी इस क्वार्टर के रिजल्ट होने के बाद कंपनी ने अच्छा खासा एक डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है। उस डिविडेंड को भी आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं कहूँगा इस कंपनी के बारे में सारा जानकारी यहाँ पे आपको दूंगा। उसके बाद आपको लगे इस कंपनी में निवेश करना चाहिए तो आप निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले डिविडेंड के बारे में दिखा देता हूँ। यहाँ पे हाँ, आप यहाँ पे देखिए जो न्यूज़ के माध्यम से पब्लिश किया जा रहा है। यहाँ पे देखिए जो इंटरिम डिविडेंड कंपनी आपको देंगे वो है 0.77 पैसे, मतलब आपको 0.77 पैसे मिलेंगे, वो भी इंटरिम डिविडेंड मिलेंगे। और ये जो इंटरिम डिविडेंड आपको 0.77 पैसे पर शेयर में मिलेगा, वो भी इसका एक्स डेट भी यहाँ पे आपको मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं 23 नवंबर, इस डेट से पहले आप इस कंपनी का शेयर खरीदारी कर लेते हैं तो आपको इंटीम डिविडेंड मिल जाएगा 0.77 पैसे। मतलब मान के चलिए आपके पास 100 शेयर है तो आपको 77 रुपीज़ आपको मिलने वाला है। तो इसके ऊपर आपको जरूर ध्यान देना है क्योंकि इस कंपनी में निवेश करने से आपको फायदा सिर्फ डिविडेंड में ही मिलेगा और बोनस और स्प्लिट होने के बाद ही आपको फायदा मिलेगा। और कुछ इस कंपनी में आपको फायदा अभी तो फिलहाल आपको नहीं मिलने वाला है क्योंकि गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, जिसमें आपको एक तेजी भी कभी देखने को नहीं मिलेगा। अच्छा खासा परफॉर्मेंस मतलब बैलेंस शीट अच्छा खासा दिखाएंगे, अच्छा खासा ईयर ईयर ऑफ ईयर बेसिस, क्वार्टर बेसिस रिजल्ट अच्छा खासा होंगे, फिर भी आपको स्टॉक में कुछ ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। तो क्योंकि कंपनी PSU सेक्टर है, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है, गवर्नमेंट उस टाइप कंपनी के जितनी सारी कंपनीज है, सिर्फ IRCTC को छोड़ के ज़्यादातर कंपनी में आपको रैली देखने को नहीं मिला। तो यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ हुआ है वो अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है 46,900 करोड़ का। पिछले क्वार्टर में था 45,800 करोड़, पिछले सालों में था करीबन करीबन 37,113 करोड़। तो यहाँ पे एक ग्रोथ जरूर देखने को मिला इस क्वार्टर में। तो पहले एक पॉजिटिव सिंबल लेकर स्टार्ट हुआ, उसके बाद बारी आती एक्सपेंस, जितने सारे एक्सपेंस है और सारे एक्सपेंस को माइनस करके टोटल कम्प्रिहेंसिव जो इनकम कंपनी के हाथ में आ चुके हैं टैक्सेस पे करने के बाद करीबन करीबन 15,000 यहाँ पे इनकम हुआ। और पिछले क्वार्टर में 15,031 करोड़ का इनकम हुआ था और पिछले सालों में 9,900 करोड़ का इनकम हुआ था। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे इनकम के बारे में, तो पिछले सालों से कंपनी ने अच्छा खासा इनकम किया, मगर पिछले क्वार्टर से तुलना करूँ तो थोड़ा सा प्रॉफिट कम यहाँ पे देखने को मिला।
क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए, अर्निंग पर शेयर 1.15 रुपीज़ है, पिछले क्वार्टर में भी 1.15 था, पिछले सालों में 0.84 था। तो छोटा सा कंपनी है, इसका अर्निंग पर शेयर आपको छोटा सा ही देखने को मिलेगा। और कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर बात करूँ, कंपनी जिस तरीके से रेवेन्यू कमाए हैं उसके बारे में भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो टोटली इंटरेस्ट का इनकम है और साथ ही साथ डिविडेंड का इनकम है। और देखिए जितने सारे अदर्स इनकम है सबको जोड़ के टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, करीबन 46,900 टोटल यहाँ पे इनकम किया। और पिछले क्वार्टर में था 45,800, पिछले सालों में था 37,100। तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जाम जरूर आपको देखने को मिला। तो कंपनी के जितने सारे इनकम है, जितने सारे रेवेन्यू है, सारे टैक्सेस को जोड़ के कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट जरूर हुआ, अच्छा खासा प्रॉफिट जरूर हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉफिट अच्छा खासा हुआ, मगर पिछले क्वार्टर के तुलना से थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉफिट कम हुआ और पिछले सालों के कंपैरिजन में यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला। तो इसीलिए जब मार्केट आज स्टार्ट हुआ तब एक गैप अप में ओपन हुआ स्टॉक। आप देख सकते हैं 5 दिन का चार्ट पैटर्न ओपन कर दूं, यहाँ पे देखिए कल जो क्लोजिंग था, कल जो क्लोजिंग था इसका करीबन करीबन यहाँ पे देख सकते हैं 24.60 था और आज जो ओपन हुआ करीबन 24.70 हुआ था। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड देखने को मिला, करीबन 0.20, यहाँ पे 0.20% का यहाँ पे गिरावट है। तो ये जो गिरावट है ये छोटा मामूली सा गिरावट है, उतना यहाँ पे गिरावट नहीं देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का जो मार्केट कैपिटलेशन है वो 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। बहुत ज़बरदस्त कंपनी भी है, बढ़िया कंपनी भी है, गवर्नमेंट सब्सिडरीज कंपनी है। इसका पीई रेशियो एकदम लो लेवल में है, क्योंकि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस इतना धीमी गति से चलता है वो इसका परफॉर्मेंस आपको हमेशा पीई रेशियो आपको लो लेवल में देखने को ही मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी का डिविडेंड भी ज़बरदस्त रहते हैं, क्योंकि इस कंपनी में ज़्यादातर फायदा आपको डिविडेंड में मिलता है। हर क्वार्टर में आपको डिविडेंड मिलेगा। हाँ, जरूर मिलेगा पैसे में, मगर अच्छा खासा एक डिविडेंड भी कंपनी देते हैं। कंपनी का नेट इन प्रॉफिट है 4,400 करोड़। कंपनी के फेस वैल्यू अभी 10 रुपये है, कंपनी स्प्लिट अभी भी नहीं किया है। कंपनी का देखिए रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ इक्विटी फिर भी ठीक ठाक है, मतलब रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत लो लेवल में है, क्योंकि जिस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी भी लो लेवल में चल रहा है तो वो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कैसे गेन करके देंगे। तो सेल्स के बारे में बात करूँ, कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी मुझे यहाँ पे डाउन लगा। और साथ ही साथ कंपनी का कॉम्पिटिटर के बारे में बात करूँ तो जिस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और मतलब उसके हिसाब से कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी है उस सेक्टर के हिसाब से। और कंपनी का मार्केट कैपिटलेशन के हिसाब से कंपनी का सेल्स ग्रोथ, इनकम ग्रोथ ठीक ठाक लेवल में चल रहा है। जिस तरीके से कंपनी का परफॉर्मेंस है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ जबरदस्त है। मैं आपको हमेशा कहता हूँ इस टाइप कंपनी जबरदस्त प्रॉफिट करते हैं, फिर भी यहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा। रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए थोड़ा सा लो लेवल में है और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड तो बहुत लो लेवल में मुझे देखने को मिला। और साथ ही साथ कंपनी का जो प्रोमोटर है, आप खुद देख सकते हैं 86% होल्डिंग प्रोमोटर के पास है। तो यही एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। देखिए आपको गवर्नमेंट सब्सिडरी कंपनीज में निवेश करना है तो आप रिस्की गेम खेल सकते हैं, मगर एक बात आपको कह दूं, कंपनी का प्राइस रेंज अभी एक बार देख लीजिए, कंपनी का प्राइस रेंज कितना 24 रुपीज़, मान के चलिए 25 रुपीज़ कंपनी का प्राइस रेंज है। गवर्नमेंट के पास कितना था, कितना शेयर है 86%। तो गवर्नमेंट कभी भी टाइम पे ये शेयर बेच सकते हैं ओ एफ एस के माध्यम से। तो ओ एफ एस क्या होता है, ओ एफ एस हो एक डिस्काउंट माध्यम होता है, जिस डिस्काउंट से गवर्नमेंट पब्लिक को शेयर बेचेंगे और शेयर बेच के करीबन करीबन 60 to 75% होल्डिंग गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो ये जो शेयर बेचने का माध्यम होता है उसी के माध्यम से अगर 25 का डिस्काउंट देके माल बेचेंगे, 50% डिस्काउंट, सपोज मान लीजिए 60% डिस्काउंट देकर माल बेचेंगे, तो 50% डिस्काउंट भी दिए तो भी इसका प्राइस रेंज आपको देखने को मिलेगा 12.5 रुपया। तो 12.5 रुपया में आपको शेयर प्राइस देखने को मिलेगा। आप तो खरीदारी करके रखे 25 रुपीज़, तो आपको 50% आप जब भी ओ एफ एस आएगा तभी आपको 50% लॉस में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप कंपनी में आपको हमेशा कहूँगा आप निवेश ना ही करें तो ठीक है, मगर आप फिर भी निवेश करना चाहते हैं क्योंकि आप हमेशा छोटा पेनी स्टॉक देख के ही निवेश कर लेते हैं, क्योंकि पेनी स्टॉक हो और छोटा स्टॉक हो उसके बारे में आपको एक बार एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद निवेश करना चाहिए।
देखिए, इस कंपनी के बारे में मैं बात करूँ तो कंपनी ज़बरदस्त है। कंपनी का हर साल की परफॉर्मेंस आपको दिखा दूँ, यहाँ पे देखिए साल भर की जो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, तो आपको हर साल में ग्रोथ देखने को मिलेगा। देखिए 2017 में था 900, 18 में था 2000 करोड़, उसके बाद 19 में था 2200 करोड़, 2020 में था 3000 करोड़, उसके बाद 2021 में था 4400 करोड़। देखिए हर साल में आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा, मगर फिर भी कहूँगा इस कंपनी में आपको फ्यूचर में रिस्की गेम हो सकते हैं, क्योंकि अभी भी गवर्नमेंट के पास इसका सब्सिडरीज है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी डिविडेंड यहाँ पे ज़बरदस्त देते हैं, और कंपनी बोनस आपको नहीं दिया और स्प्लिट भी अभी तक नहीं किया। तो यहाँ पे एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे देखिए 27,764 करोड़, मतलब इतना बड़ा अमाउंट गवर्नमेंट के पास ही है। देखिए गवर्नमेंट एक भी शेयर नहीं बेचा, तो जब शेयर बेचेंगे ऑब्वियसली डिस्काउंट देके बेचेंगे, तो तब आप फंस सकते हैं इसमें। तो इसीलिए मैं आपको कहूँगा आप इस टाइप कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। आप इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा खासा कंपनी से मिल जाएगा, उसमें आप निवेश करिए, तभी आपका पोर्टफोलियो अच्छा खासा बनेगा। फिर भी स्टॉक में आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट निवेश करिए, जिसमें लॉस होने से आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मतलब आपको अफसोस करना नहीं पड़ेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।